बाजे ज्यादा बजते हैं। हमने तो अभी अंधेरी चातुर्मास किया, प्रवेश हुआ, तब से बेड बाजों की श्रृंखला चालू हुई। कभी किसी को वासक श्रवण चला तो कभी किसी को धर्म चक्र तब चला। जहां तक मुझे याद है, इन 4 महीनों के अंदर धर्म चक्र के 200 तपस्वी थे। सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि सबके घर आऊंगा। और आपको आश्चर्य लगेगा, 22 दिन के अंदर कम से कम मैं 1500 माले चढ़ा। और उसके बाद गोवा प्रतिष्ठा की बात आई। गोवा जाना है, गोवा जाना है। लेकिन मम्मी महाराज ने कहा गोवा से पहले रोहा जाना है। क्योंकि जब तक नहीं खाओगे रोहा का पोहा, तब तक नहीं जाना मिलेगा। और सच में आज रोहा की जो बात सुनी थी, रोहा की जो बात सुनी, जो भक्ति सुनी, लगता है आज घर पर आ गए। सागर श्रीश्वर जी महाराजा हमारे सागर समुदाय के जो गणनायक है, ऐसे गच्छाधिपति दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराजा के, सागरानंद श्रीश्वर जी महाराजा के समुदायवर्ती, जिन्होंने पूरे बॉम्बे के अंदर एक डंका बजाया, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करी, ऐसे चंद्रानंद सागर श्रीश्वर जी महाराजा ने जिस क्षेत्र को सिंचित किया, जिस क्षेत्र के अंदर धर्म की भावनाओं का बीजारोपण किया, ऐसे रोहा नगर के अंदर आज आना हुआ। ये रोहा कोई छोटा मोटा संघ नहीं है। हाँ भैया, आज आपको मैं कह रहा हूं, आप रोहा में रहते हो, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिस संघ के अंदर आप रहते हो, ये भले ही यहाँ पर लोग कम हैं, यहाँ पर घर 50 है, लेकिन 150 घर है। 150 होती है। आगा महाराज, अगर यहाँ चौमासा किया तो समझ लेना 3 आए थे तो 6 जाए। ये जिसने नारा लगाया सबसे पहले उनका नाम है। 150 घर का ये संघ। लेकिन जब भी रोहा का नाम आता है, मैंने तो पहले हमारे लगभग 3 से 4 साल पहले चंद्रानंद सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था, तब से नाम सुना था रोहा का। चंद्रानंद सागर जी महाराज साहब को चातुर्मास करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। वो चातुर्मास करवाना, उनके इतने सारे मेहमान आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महामंडलिक होती है, कई दिन शासन के कार्य होते हैं। लेकिन जब रोहा में चातुर्मास हुआ था, सारी जगह पर रोहा चातुर्मास की गूंज दिखाई दी थी। कहते हैं ना भैया, इत्र की बॉटल छोटी होती है, लेकिन ढक्कन खोलता है तो पूरा क्षेत्र महक जाता है। कहो रोहा वाले ताली बहुत जोरदार है। और तभी से ये हमारे कलकीता महाराज, चारुता महाराज, जो सांसारिक जीवन में हमारे घर पर आए हुए, जिन्होंने हमको भाई बनाया हुआ है, वही कलकीता चारुता श्री जी महाराज साहब के मुख से भी कई बार सुना, महाराज साहब कभी भी मौका मिले तो रोहा जाना। लेकिन उसके पहले श्री संघ की विनती आई। कलकीता चारुता श्री जी महाराज साहब ने कहा, आपके मम्मी महाराज, आपके जो साध्वी जी महाराज साहब है, प्रियम प्रसाद श्री जी महाराज साहब और श्रियम प्रसाद श्री जी महाराज साहब, सबसे पहले आप उनको सैंपल के तरीके भेजो। भैया क्या खराब की जान में जो मसला है, हां ये आगे का 100%
अंदर उन्होंने जो चातुर्मास किया, हमारे दोनों साथी जी महाराज साहब, युवा साथी जी महाराज साहब, उन्होंने जो युवाओं को जोड़ा, युवाओं को धर्म के रास्ते पर जोड़ा। याद रखो, समय बहुत विकट है। जैन समाज के अंदर परिस्थितियां दिन पर दिन विकट बनती जा रही है। हमारे नवयुवान उनको सही दिशा नहीं दिखाई, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया, तो आने वाले समय में हमारे समाज का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। आज कभी कभी लगता है इन युवा पीढ़ियों को धर्म के रास्ते पर जोड़ने की जरूरत है। अगर ये युवा पीढ़ी धर्म के रास्ते पर नहीं मुड़ी तो आने वाले समय में ये आपके बड़े बड़े उपाश्रय, ये बड़े बड़े मंदिरों में ताला लग जाए। देखो आज क्या परिस्थिति बन गई। अभी हम 11-11 प्रतिष्ठा करवा कर आए पिछले साल श्री मनोज जी हरण के नेतृत्व के अंदर अजमेर जिले के अंदर गए। वहां गए तब लगा ये साधु भगवंतों का विचरण नहीं होता है, ये गुरु भगवंत नहीं आते हैं। तो उस जगह के अंदर क्या जैन समाज की परिस्थितियां हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। गोचरी बोलने के लिए जाते ना, तो राजू भाई गोचरी में हमको वो लोग क्या हो रहा है पता है? आलू की सब्जी, गाय की सब्जी हो रहा है, आलू की सब्जी। ज्ञान ही नहीं है गुरु भगवंतों को क्या हो रहा है। किशनगढ़ के पास जहाजपुर गांव का एक मंदिर है, हम लोग निकल गए, मारवाड़ से निकल गए, राजस्थान से निकल गए। धंधा पानी बिजनेस पैसा कमाने के लिए उसकी ना नहीं है, लेकिन आज हमारे घरों की, आज हमारे मंदिरों की और आज हमारे गांवों की क्या परिस्थितियां हैं। जहाजपुर के अंदर गया मैं, भरत भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा। 2 महीने के बाद में वहां पर गए जब हम, 2 महीने के बाद में उस मंदिर का ताला, कितने महीने के बाद, प्रतिमा देखो आप, संप्रति काली प्रतिमा। हम गए, जाने के बाद पुजारी को बुलाया, पुजारी जी ने दरवाजा खोला, आओ नरेश आ गया। पुजारी जी ने ताला खोला और ताला खोलने के बाद में हम लोगों ने जब प्रतिमा के दर्शन किए ना, तब उस प्रतिमा पे हाथ लगाया, पूरा का पूरा हाथ मिट्टियों से भर गया। ये स्थितियां आज के तारीख में राजस्थान की है, लेकिन यह स्थितियां हमारे यहाँ पर भी कब आएगी, किधर आएगी, हमको पता नहीं चलेगा। जरूरत है आजकल के गुरु भगवंतों को भी थोड़ी तैयार होने की, नव युवाओं को सही दिशा देने की। नहीं तो ये आज की परिस्थिति में 2G गया, 3G गया, 4G भी गया, और अब क्या गया, 5G का जमाना। सच बोलना बहनों, आपके 5 साल 7 साल के बच्चों को अगर खाना खिलाना है तो उसके हाथ में क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मोबाइल देना पड़ेगा। अगर आपने आपके बच्चों को मोबाइल नहीं दिया तो वो खाना नहीं खाता। और आने वाली परिस्थिति में देखना, बच्चे का जन्म होगा ना, तो जन्म होते से ही ऑपरेशन थिएटर में बच्चा पहले बोलेगा डॉक्टर से, डॉक्टर डॉक्टर मोबाइल दो। या अभी मोबाइल की क्या जरूरत है, भगवान को मिस कॉल मारना है कि धरती पर बराबर पहुंच गया। लेकिन परिस्थितियां अंधेरी के अंदर गया, तब अंधेरी के अंदर भी चातुर्मास हुआ। शुरुआत के 2-5 दिन तो प्रवचनों के अंदर जो हमारे 50 साल 60 साल 70 साल के व्यक्ति होते हैं वही आते थे। मैंने कहा मामला जमेगा नहीं, क्या 50 साल 60 साल के काका तो आते ही हैं, लेकिन अगर नवयुवा नहीं आए तो हमको भी वही फीलिंग्स आने लग जाएगी। क्या फिर प्रवचनों को जोड़ा, प्रवचनों को तोड़ा और नवयुवाओं को जोड़ा। आज इस बात की खुशी होती है कि अंधेरी के अंदर कम से कम 200 नवयुवाओं की टीम तैयार हो। और फिर कहता हूं, रोहा वालों को भी कहूंगा, विशेष कहूंगा, समय बड़ा खतरनाक आया हुआ है। यहाँ तो हम जैनम जयती शासनम के नारे लगा देते हैं, यहाँ तो हम बड़ी बड़ी धर्म की
बातें कर देते हैं। कड़वा कहूंगा लेकिन सत्य कहूंगा, सबसे पहले ये माता पिताओं को सुधरने की जरूरत है। जब तक माता पिता में संस्कार नहीं होंगे, आपका बच्चा क्या सही रास्ते पर जाएगा। आप खुद अपने बच्चों को लोनावाला ले जाते हो, थिएटर में मूवी दिखाने लेकर जाते हो, बड़ी बड़ी होटलों को लेकर जाते हो। नहीं भैया, पैसा है, कहां खर्चना, किधर खर्चना, किसके पास खर्चना, कोई पता नहीं। आते हैं, बड़े बड़े चढ़ावे लेते हैं, कोई इनकार नहीं। धर्म के अंदर पैसे की जरूरत होती है, लेकिन याद रखना, धर्म के साथ में आज की ये पीढ़ियों को आपने संस्कार नहीं दिए ना, तो वो रेमंड सूट के मालिक की जैसी हालत हो जाएगी। सुना ना आपने, रेमंड सूट का मालिक मुझसे मिला दादर के अंदर, उसने कहा, उसकी आप बीती सुनाई, महाराज साहब इतना पैसा, अपनी फ्लाइट लेकर जाता था, खुद का चार्टर्ड प्लेन उड़ाता था राजू भाई, खुद का चार्टर्ड प्लेन उड़ाता था, और चार्टर्ड प्लेन उड़ाकर अमेरिका जाता, लंदन जाता था। लेकिन पुत्र मोह के कारण इतना पागल बना। क्या लगता है कहां जा रही है आपकी पीढ़ियां? क्या लगता है यहाँ आकर जैनम जयती शासनम के नारे लगाने से, स्वामी वात्सल्य करने से, नौकरसी करने से हमारा धर्म सुधर जाएगा? बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत बड़ी गफलत में हो। ये बुजुर्गों को खास कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपके बच्चों के ऊपर वॉच करो। आप कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं? आजकल तो शादियों के अंदर भी यहाँ तो बिल्कुल बराबर घूंघट ओढ़ के जाते हो। आपका असली रूप देखना तो गोवा में जाकर देखना, पता चल जाएगा। आपका असली रूप देखना है ना, तो लोनावाड़ा में जाकर देखना, पता चल जाएगा कैसे कपड़े वहां पर बिछा रहे हैं। कौन सी पार्टी होती पानी के अंदर? पूल पार्टी। पूल पार्टियां करना मैं इसलिए कह रहा हूं, और खास कहता हूं, सबसे पहले बच्चों के अंदर संस्कारों की जरूरत है। 2 स्वामी वात्सल्य कम लगाओगे चलेगा, 2 चढ़ावे कम करोगे चलेगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को अगर आपने नहीं संभाला तो आने वाले समय में क्या होगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये रेमंड सूट का मालिक पिता के पुत्र के मोह में इतना अंधा हुआ, इतना अंधा हुआ, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी उसने? अपने बेटे के नाम कर दी, सारे शेयर अपने बेटे के नाम कर दिए, सारी कंपनी अपने बेटे के नाम कर दी। होते हैं भैया, बहुत प्रेम उमड़ता है, जबरदस्त प्रेम उमड़ता है, लेकिन मैं उन पिताओं को कहना चाहूंगा, प्रेम तो उसकी इनकार नहीं, लेकिन जब जब समय आए ना, एक आंख में प्रेम हो तो दूसरे आंख में क्या होना चाहिए? डर भी होना चाहिए अपने बच्चों के अंदर। आज की तारीख में लगभग घर के अंदर प्रेम भी गया, संस्कार भी गए और डर भी खत्म हो गया। एक लड़का अपने पापा के पास जाता है, छोटा सा, बोले पप्पा पप्पा क्या किया? बोले क्या हो? बोले ढंग की मम्मी तो लाते हैं। ढंग की मम्मी तो लाते हैं। बोले हुआ क्या? बोले पप्पा इतना बड़ा कब होऊंगा मैं कि अपनी मम्मी से बिना पूछे कुछ भी काम कर पाऊंगा। उस पिता ने उसके बेटे को एक थप्पड़ ठोका। बोले बेवकूफ, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं। आप समझ रहे हो ना? पहले एक डर हुआ करता था, एक खौफ हुआ करता था, पिता एक बार आंख दिखा दे, मजाल नहीं कि उनका बेटा बड़ा हो जाए, उनका बेटा उनसे बिना पूछे कुछ कर पाए। आज ये रेमंड सूट का मालिक ने पुत्र के प्रेम के कारण इतना पागल बना, इतना पागल बना, सब कुछ लिख दिया। एक बात सच कहूं मैं आपको, आपके बच्चों को आज के जमाने में ढर ढक्कन का रखो, ज्यादा मत पढ़ाओ आप। और ये भी मत चक्कर में रहो कि मेरे बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर मुंबई की यूनिवर्सिटी में भेजूं, पूना की यूनिवर्सिटी में भेजूं। सच कह रहा हूं, उनको आपका जो धंधा है ना, आज बेशुमार धंधा है, वही संभाल ले तो अच्छा। आजकल मेरा बेटा सीए बने, मेरा बच्चा एमबीए बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी लंदन में जाकर
कॉलेज में जाकर पढ़ाई करेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा, पैसे की कोई कमी नहीं। पप्पा 5,000 अभी पेटीएम कर देता, पप्पा 10,000 अभी फोन पे कर देता। पैसे की कहाँ कमी है? पैसे भेजते गए, वो वहां क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। डिग्री मिली, नौकरी मिली, और आपको पता है बड़ी सिटी में जाने के बाद नौकरी के साथ में तो छोकरी फ्री में मिल ही जाती है क्या? फिर वो वहीं सेट हो जाएगा और आप रोहा में बैठकर यहाँ पर मंजीरे बजाना। कुछ नहीं होने वाला। खास कहूंगा, ये हकीकत कहूंगा समाज की। राजू भाई, आपके पप्पा जो भी काम करते थे वारसा में आज आपको वो मिला। आपके दादा के दादा जो काम करते थे वारसा में आपको ये मिला। लेकिन आज संस्कारों को हमने खत्म करने के लिए हमारे बच्चों को जहां तहां भेज देते हैं, संस्कार खत्म हो जाते हैं। और रेमंड सूट का मालिक एक बार उसके बेटे से उसकी अनबन हो गई, थोड़ी सी तकरार हो गई, और जहां तकरार हुई वहां पर बेटे ने कह दिया पिताजी से, पापा गेट आउट, निकल जाओ, कोई जगह नहीं है। कब कौन सी परिस्थिति कहां पर मोड़ ले लेना, सच कहूं पता नहीं चलता। आज का आपका बेटा कल का आपका दुश्मन बन जाए, ये संसार एक नंबर का स्वार्थी, कोई किसी के साथ में नहीं। आज उसके सगे बेटे ने बोल दिया, पिताजी गेट आउट, निकल जाओ, सब कुछ बेटे के नाम कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, जिस बंगले में वो रहता था ना, उसके चौकीदार के रूम में वो 5 दिन तक रुका। आज बालकेश्वर के अंदर जहां वो चार्टर्ड प्लेन उड़ाता था, आज अल्टो गाड़ी में 4 लाख की अल्टो गाड़ी में वो घूमता है। मैंने पूछा, भैया आज की परिस्थिति आपकी कैसे बनी, किस हिसाब से बनी? तब यहाँ पर वो आप कहता है, महाराज साहब गलती मेरी है, मेरे बेटे की गलती नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? बोले महाराज साहब बेटे को पैसे तो खूब दिए, लेकिन संस्कार देना, इसलिए आज मेरी परिस्थिति बनी। खास विशेष रूप से कहूंगा, पैसों के पीछे पागल तो बनो, पैसे कमाओ तो सही, लेकिन आपका बच्चा कहाँ जाता है, आपका बच्चा किधर जाता है, किसके साथ में रहता है, किसके साथ में घूमता है। मोबाइल दे दिए आजकल, कौन सा आजकल पढ़ाई का होती है, ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई के जमाने में ये बच्चे YouTube पे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, अकेले रूम में रहकर आपको क्या पता चलेगा, ये कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। और खास पिताजियों को कहूँगा, खास ये पिताजियों को कहूँगा, पैसे कमाने में इतने भी पागल मत बनो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आज आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया तो समझ लेना बुढ़ापे में यही बच्चे आपको भी समय नहीं देंगे। सबसे पहली बात संस्कार की होती है, संस्कार सबसे पहले चाहिए। और आज वही संस्कार रूपी कन्या हमारे बीच में कल्पिता श्री जी, चारुता श्री जी महाराज साहब की आगे दिशा थी, क्या नाम है? रोमांशी बहन आज दीक्षा लेने के लिए जा रही है, संयम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जा रही है। कभी कभी तो लगता है कि क्या ये जिन शासन, क्या ये होगा है, क्या ये चारित्र जीवन है, जिधर जाओ उधर। हमारे आज छोटे छोटे बच्चों ने बोला ना, संयम जीवन क्या, 1 2 3 और भोजन पानी फ्री, साग सब्जी 4 5 6 और साग सब्जी मिक्स 7 8 9 અને રહેવાનું સુપર बेटा कभी बिहार में पता चल जाएगा। कभी बिहार में आओ तो पता चलेगा कि कल रात को पतरे के अंदर भी रात को जब कुत्ते भौंकते थे तो उठाने के लिए हमको जाना पड़ता है। ये साधु जीवन, लेकिन फिर भी एक साधु जीवन की मस्ती न्यारी होती है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है, भगवान ये मौका देकर आपने क्या कमाल कर दिया, क्या चीज आज हमारे हाथ में दे दी। कहते एक अगर साधु सच्चा साधु जीवन जिए ना, 50 पैसे भी उसके पास में नहीं होना,
फिर भी वो 50 साल मस्ती से जीवन जी सकता है। ये साधु जीवन की ताकत। हम लोग चेंबूर से निकले, वाशी की ओर विहार हो रहा था। तभी चेंबूर वाशी के बीच में खाड़ी है, पता है वो ब्रिज है। वो ब्रिज क्रॉस करके हम आए। मुझे थोड़ा माइग्रेन है, चाय वापरने की थोड़ी आदत है, तो हम लोग वहां पर, ललित जी आप साथ में, ये ललित जी हमारे साथ में थे। हम लोग एक पुलिस का एक हेडक्वार्टर था, ललित जी ने व्यवस्था करी, महाराज साहब यहीं आ जाओ, यहीं आज इनके साथ में चाय पी लो। हमको काम होता है तो हम इनको चाय पिलाते हैं, आज आप इनके साथ में चाय पी लो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ ठीक है। हम वहां पर बैठे, ललित जी क्या शब्द थे? जिसने बोला कि आपको जो जैन धर्म मिला है, आप सबसे बड़े व्यक्ति लोग हो। क्या शब्द! कभी कभी हमको लगता है हमको ऐसा जैन धर्म मिला, जिन शासन मिला, लेकिन हमको क्या वैल्यू है ये मुझे नहीं पता। ये ललित जी से पूछो, वो मराठी व्यक्ति, वो पुलिस वाला व्यक्ति हम तीनों भाइयों को देखकर बोलता है, महाराज जी क्या मैंने ऐसे कर्म किए होंगे जो मैं इस स्कूल में जन्मा, और क्या आप जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे कि आपको जैन अंतर से इतना धन्यवाद देने का लग रहा था भगवान महावीर स्वामी को। ये ललित जी, मैं कोई आपको कोई दूसरी बात नहीं बता रहा, ये ललित जी के सामने वो मराठी पुलिस वाला क्या बोलता है, महाराज जी मैं जैन लोगों को देखता हूँ, उनके पास में पैसा बेशुमार, उनके पास में डिसिप्लिन बेशुमार, उनके पास में, आपके पास में धर्म की व्यवस्था बेशुमार। आपके साधु संत, जब हमने बताया ना कि हम पैदल चलते हैं, किसी ने व्यक्ति ने बताया हम पैदल चलते हैं, रात को खाते नहीं, रात को पीते नहीं, कुछ भी नहीं करते। जब उसने उस मराठी व्यक्ति के, पुलिस वाले के शब्द थे, महाराज जी जीवन में मैंने आज तक भगवान नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखकर लगता है कि आप चलते फिरते। ये शासन और ये जैन धर्म जिसको नमन करने का मन होता है, जिसको वंदन करने का मन होता है, सच कह रहा हूं बहुत कीमती शासन मिला। हर बार प्रवचन में कहता हूं, आप देखो तो सही क्या मंदिर है, क्या प्रतिमा है, कौन से भगवान है? 16वें शांतिनाथ मंदिर। ये जी पूजा करने वालों की संख्या कितनी? 100-150 की संख्या, और स्वामी वास्तव की संख्या बहुत। तो स्वामी वात्सल्य और पूजा दोनों अलग अलग चीज है, तो ज्यादा आनंद किस में आता है? दिलीप जी कह रहे हैं स्वामी वात्सल्य। खास ऐसे शांतिनाथ दादा, आज मंदिर को देखकर मन प्रसन्न हो गया, लेकिन फिर एक और भावना आई कि रोहा वालों के यहाँ पर ऐसे मंदिर में भगवान शोभते नहीं। रोहा वालों की तो वो ताकत है कि वो